IK एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 में आपके पास दो ऑप्शन होती है। या तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहेगा तो इसके लिए लास्ट डेट क्या होगी और बिलेटेड ITR के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए लास्ट डेट क्या होगी और इसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल होगा। और दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ऑप्ट करना चाहेगा तो उसके लिए जो फॉर्म फाइल होगा उसकी लास्ट डेट क्या होगी, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। के लिए उसको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा और किस डेट तक ये फॉर्म फाइल होगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सेक्शन 80C के अंतर्गत PF के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। PF में इंश्योरेंस या होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट प्रिपेयर किया है या मेडिकल इंश्योरेंस किया है या NPS में कंट्रीब्यूशन किया है। 50,000 आप एडिशनल कर सकते हैं सेक्शन 80CC-D या 1B के अंतर्गत, या कोई और डिडक्शन जो 80E से लेकर 80U तक आपको मिलती है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस के डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, या लीव ट्रेवल कंसेशन या एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स या सेक्शन 24 के अंतर्गत आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ये आपको डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही मिलते हैं। नई टैक्स रिजीम में आपको ये नहीं मिलते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है कि इसमें आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और आप इसकी क्या कंडीशन है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में, तो आपको ये देखना है कि आपकी एज कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो स्लैब रेट यहाँ पर दी गई है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो ये स्लैब रेट अप्लाई होंगे। अगर आपकी एज 80 साल से भी ज़्यादा है और आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेबल स्लैब रेट होगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो उस केस में आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं फिर भी वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको देखना है कि आपकी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं, अगर व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम नहीं है, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है या फिर अदर सोर्स से इनकम है, तो उस केस में अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा तो वह उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि वह पुराने टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहता है। और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 31 जुलाई होगी। अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वो बिलेटेड रिटर्न होगी, जिसमें आप लेट फीस जमा करा के अपने ITR को फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन आपको यहाँ पर नई टैक्स रिजिम के अंतर्गत ही अपनी ITR को फाइल करना होगा। जो डिडक्शन हमने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है तो आपको अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक ही फाइल करनी होगी। और 31 जुलाई के बाद अब अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो जो पुराने टैक्स रिजीम के बेनिफिट है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है और आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो उस केस में पहले आपको फॉर्म 10IE फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको 31 जुलाई तक ही फाइल करना है क्योंकि आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करें या 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक फाइल करें तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है ये फॉर्म ड्यू डेट से पहले फाइल हो जाना चाहिए। और अगर आप ऑडिट के लिए लायबल हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत तो उस केस में आपकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की। तो उस डेट से पहले आपको 10IEA फॉर्म फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ये फॉर्म फाइल करेंगे उसके बाद अपनी ITR फाइल करेंगे, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे फॉर्म का और किस दिन फाइल किया है, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उसको फॉर्म फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। आईटीआर में ही उसके पास ऑप्शन होती है कि वो ऑल टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पर आपको 31 जुलाई तक ये काम कर लेना है अगर आप ऑल टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपको जो ऑल टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है या नहीं है, तो मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है या अदर सोर्स से इनकम है, तो ऐसे केस में आपके पास हर साल ऑप्शन रहती है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर लीजिए या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है तो आपके पास एक बार ही ऑप्शन होती है कि आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर ले या ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर ले। आप एक ही बार इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे, दोबारा इसमें ऑप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में चूज़ किया कि आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न को फाइल करेंगे, आईईए फाइल कर दिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, तो आपको हर साल पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। आप पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपने 26-27 में ये चूज़ कर लिया कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अंतर्गत आईटीआर फाइल करेंगे, तो इसके बाद आपको हर साल नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही आईटीआर को फाइल करनी होगी। आप पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। आप पुराने टैक्स रिजीम में विड्रॉ करेंगे 26-27 में, तो आपको फिर से ये फॉर्म फाइल करना होगा 10IEA कि आप पुराने टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है सैलरी पर्सन के लिए, जो मिस्टर ए है उसने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत टीडीएस कटवाया है, असेसमेंट ईयर 24-25 में टीडीएस कटवाया है, लेकिन वो आईटीआर फाइल करेगा तो न्यू रिजीम टैक्स पे फाइल करेगा तो वो न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर सकता है। और मिस्टर बी का टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत कटा है तो आप वो अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत भी फाइल कर सकता है। तो उसकी कोई भी डिडक्शन है हाउसिंग रेंट की, एचआरए की, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है अदर देन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वेदर इन कॉर्पोरेटेड नोट है एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उसको ड्यू डेट से पहले ही ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना होगा। यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम नहीं है, आईटीआर को फाइल करेंगे आप ड्यू डेट तक, तो उसमें ये ऑप्शन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा ड्यू डेट से पहले, तो और उसमें आपको ये ऑप्शन एक्सेस करना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम नहीं है और आप पुरानी टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपके आईटीआर में आपको ऑप्शन दिखाई देगी, डू यू विश टू क्रिएट द ऑप्शन ऑफ 11BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर ऑप्शन होगा नो का। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर येस का ऑप्शन करना है। येस चूज करने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही की जाएगी। अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आपको पोर्टल पर 10IEA फॉर्म फाइल करना होगा। आप इसको DSC से भी फाइल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोड वेरिफिकेशन से भी फाइल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको ड्यू डेट तक फाइल करना है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको फाइल करना है, या पुराने टैक्स रिजीम को पहले ऑप्ट किया अब ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो फिर भी ये फॉर्म को आपको फाइल करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को भी इस बारे में मालूम चल सके और वो अपना बेनिफिट ले सके, जो डिडक्शन है उसका बेनिफिट ले पाए। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमको हेल्प मिल जाएगी और सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा GST या इनकम टैक्स का वो आप तक पहुंच पाएगा।